मैं रवि सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आप लोग अपना कीमती कीमती समय निकाल के जुड़े हैं, तो हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि इस कीमती समय में आपको कुछ ऐसा दिया जाए जो कि आपको भी लगे कि मेरा समय व्यर्थ ना गया हो। तो सबसे पहले जुगल सर के बारे में आप लोगों को बता दूं कि ये सर हैं हमारे जो कि इस फील्ड में पिछले 15 सालों से धूम मचाए हुए हैं। विंडोज लैपटॉप हो या मैकबुक हो, दोनों ही फील्ड में बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है इनका। और आज कुछ टॉपिक्स भी हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे या ये आपसे बात करना चाहेंगे कि कुछ आप लोग अपना काम का एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए। थोड़ी देर हम आप लोगों से बातचीत कर लेते, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। गुड इवनिंग अभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, साथ में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, आप सब अपना एक बारी बताएंगे कितना कितना टाइम हो गया आप सबको काम करते हुए? हाँ सर, मुझे यार 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल हो गए आपको काम करते? मुझे 8-10 साल हो गए। राहुल शर्मा नाम है मेरा। अच्छा, 8-10 साल। जी सर। कहाँ पे हो आप? मैं सर अहमदाबाद में हूँ सर। नहीं, तकरीबन 8-10 साल हो गए सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको रिपेयरिंग के दौरान? अभी किस लेवल पे कॉन्फिडेंस है आपका रिपेयरिंग के मामले में? अभी सर फिलहाल अगर देखें तो जो लेटेस्ट जो आ रहे हैं, जैसे 9 से 10 जनरेशन है, 8 जनरेशन है, उनमें प्रॉब्लम आ रहा है। 4 5 जनरेशन तक तो फिर भी मतलब ऐसा 9-10 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? 8-10 में सर उसमें समस्या ये है कि मतलब एक तो देखो, हमको थोड़ा सेमेटिक पूरा आप मतलब कंप्लीट नहीं आता पढ़ना। हमने जो काम किया है ना, वो सर पार्ट चेंज करना या आईसी चेंज करना। मैं जयपुर में था राय प्लाजा में, तो वहां से मैंने काम सीखा है। अच्छा, तो उतना सेमेटिक पे उतना होल्ड नहीं है। बाकी जैसे अब मान लो कि बोर्ड डेड है तो कोई मोस्फेट शॉर्ट हो गया तो वो बैठ के निकाल लिया, और उसके बाद में 3.5-5 वोल्ट चेक कर लिया, आईसी ठीक है या खराब है वो चेंज कर लिया, ये नहीं चेंज कर दिया या उसको प्रोग्राम कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, पर जब सेमेटिक में आते हैं तो थोड़ा बहुत ही ये अपना समझ पाते हैं। हालांकि सेमेटिक में थोड़ा बहुत सीखने का मेरा खुद से प्रयास कर रहा हूँ, मतलब यूट्यूब की सहायता से, पर उतना क्लियर नहीं है सर। बाकी हमारा सेलिंग में थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है। हाँ ठीक है, वो तो पैसे कमाने से मतलब है भाई। हाँ, पर रिपेयरिंग में सर उतना जबरदस्त होल्ड नहीं है, पर हाँ ठीक है, ठीक ठाक है। चलो ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? कोई बात करते हैं, क्लास भी स्टार्ट करते हैं। यस सर, जुगल सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। सर हमें तो काफी टाइम नहीं हो रहा है चिप लेवल में। अभी से 6 महीना लगभग में हो रहा है। सर के पास में क्लास किए, उसके पास सर ने हमें कहीं जॉब पे भेज दिए। तो जॉब पे भेजे तो वहाँ पे डायरेक्ट हमको बोर्ड मिला। फिर लगभग में सर हम वहाँ 20 दिन में 13 बोर्ड रिपेयर किए। बढ़िया, और क्या चाहिए? 20 दिन में 13 बोर्ड रिपेयर किए। कुछ सर से भी हेल्प लिए, रवि सर जो हैं हमारे, रवि सर से हेल्प लिए। और वहाँ से हमको रिस्पांस अच्छा मिला। सर को बताएं कि हम सर 13 रिपेयर बोर्ड किए इतने दिनों में। कभी मतलब लास्ट वहाँ से छोड़ दिए, वहाँ पे लास्ट दिन तक हम 2 या 3 बोर्ड निकालने लगे थे। ऐसे एक्सपीरियंस अच्छा खासा आने लगा था। फिर वहाँ से फिर हम यहाँ आ गए पटना में। तो पटना में आए तो यहाँ भी अभी हम जॉब पकड़े हुए थे, तो वहाँ भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया अगला को। और अभी हम सारा सामान वगैरह लेकर के खुद का सेटअप डाल दिए। ठीक है। और अभी हमें आगे प्रॉब्लम आती है। पहले तो कोई साथ में होता है रिपेयरिंग वाले तो थोड़ा थोड़ा हेल्प लेने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अकेले हेल्प तो आपको लेनी पड़ेगी, इसमें कोई बुराई जी थोड़ा जी है।
इसमें क्या, एक दूसरे से तो आप कोई भी कंसल्ट करता ही है, सारी दुनिया सीखती है यार इसमें। जी जी। तो थोड़ा आप हमें आगे की ओर अब ले जाएं। रवि चलो सर से वो तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और मतलब हम काफी लगभग में 2 साल से हम परेशान थे। हम्म, चीफ लेवल के लिए कार्ड लेवल कर रहे थे, और हम्म, 10,000 12,000 ऐसे कमा रहे थे, कोई अथी नहीं हो रहा था। हम्म, और हम सर क्लास भी ज्वाइन किए थे एक दो, हम्म, हम्म, लेकिन कंपोनेंट लेवल करके कोई कोई सेक्शन करके वहां सब छोड़ दिए। फिर मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। हम्म, मतलब आज सर हम जो भी रिपेयर कर रहे हैं, हम्म, तो रवि सर का अथी है कि हम रिपेयर कर पा रहे हैं। रवि सर का घर पे रह करके हम काफी टाइम दिए वहां पे। हम्म। जो भी अभी चलो हैं तो ठीक है, रवि ठीक सर है, के अथी से हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही अपने ट्रेड में या कहीं पर भी हो, कहीं से एक कुछ भी सीखा हो तो उसकी रिस्पेक्ट करनी ही बनती है, और यही एक जी। बढ़िया चीज है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर बोले कि ये स्टार्टिंग से क्लास कोई न्यू क्लास स्टार्ट होने वाला है, नया ज्वाइन होने वाले हैं सर। मैं सर से बात भी किया था, तो अभी तो मेरे पास तो वैसा कुछ नहीं है। हमको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वगैरह का नॉलेज है, एमसीए हमने कर रखा था। एक्चुअली हमारी जो बैच है, बैच स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, ठीक है। तो हाँ, जनवरी से जनवरी में। बैच, हाँ जनवरी में बैच स्टार्ट होगा। तो हमारे यहाँ का सिस्टम तो शायद आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो एडमिशन पहले लेने पड़ते हैं। मतलब 2-4 दिन भी पहले अगर आप हम्म। एडमिशन कराएंगे तो ही आपको बैच मिलेगा, नहीं तो फिर अगले नेक्स्ट 1-2 महीना बाद ही अगर कोई बैच स्टार्ट होगा तो फिर आपको उसमें एंट्री मिलेगा। एक्चुअली बीच में इंटर करने के बाद थोड़ी होती है परेशानी कि कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, जो कि समझ नहीं आ पाता। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, अपने अपना एडमिशन भी करा ले। तो जनवरी के में जो भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको एंट्री मिल जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पे जो भी बैच होगा ना, तो हमारा स्टार्टिंग से ही होता है। देखिए हम 4 पार्ट में इसको कवर करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर में सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, एप्लीकेशन, विंडो इंस्टॉलेशन, जितने भी चीजें हैं, छोटी मोटी प्रोग्रामिंग, ये सारे चीज हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर में कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी कंपोनेंट्स हैं और जितने भी टाइप के टूल्स हैं, जो मेजर करने वाले टूल्स हैं, उसके बारे में देते हैं। उसके बाद साथ साथ जो भी कंपोनेंट है, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, मॉसफेट, लॉजिक गेट्स, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग बताते हैं। उसके बाद हम लोग लेके जाते हैं आपको एस्केमेटिक डायग्राम के ऊपर। तो एस्केमेटिक डायग्राम में आपको डायग्राम तो बताते ही बताते हैं, उसके साथ में बोर्ड व्यू या किसी का डायग्राम आपके पास अवेलेबल ही नहीं है तो किसी थर्ड पार्टी डायग्राम से खुद नया डायग्राम क्रिएट करना, किसी भी लैपटॉप का पावर सीक्वेंस खुद से बनाना, ये सारे चीजें बताते हैं हम लोग। उसके बाद जब उस पर आपकी मास्टरी हो जाएगी, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर हम आप लोगों को बीजीए लेवल की भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि एसओसी, पीसीएच, सारे रिप्लेसमेंट करने का, रिवॉल्व करने का सारा सिस्टम बताएंगे। और सबसे खास बात ये कि और भी है जो सबसे एक्स्ट्रा, सबसे अलग है, कि अगर आप हमारे यहाँ पे ऑफलाइन में भी आते हैं, तो ऑफलाइन आते हैं तो हमारा अपना खुद का सर्विस सेंटर है, जिसमें कि काम हमेशा आता है रिपेयर होने के लिए। और जो काम रिपेयर होने के लिए आता है, उस काम को हम लोग रिपेयर भी अगर हम खुद से करेंगे तो आपके सामने करेंगे, या आप उस लायक है या उस कैपेबिलिटी है आपकी करने का, तो आपसे करवाएंगे। ये सारे जो लोग अभी हमारे साथ बैठे हुए दिख रहे होंगे, ये सारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे आते हैं अगर आप ऑफलाइन में, तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, 4 घंटे, 5 घंटा, 6 घंटा का टाइम दिया जाता है। जैसे बाकी जगह जैसा नहीं 1 घंटा 2 घंटा का क्लास कीजिए, बाकी रूम में जाके अपना पढ़े रहिए। इसके साथ साथ सारा टूल्स भी हम प्रोवाइड करते हैं रिपेयरिंग के लिए। जो भी स्क्रैप्स के मदरबोर्ड चाहिए या नया मदरबोर्ड चाहिए, जो भी चाहिए सब हम ही प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए भी आपको कोई अलग से चार्ज नहीं पे करना है। तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो जो लोग भी ऑनलाइन आना चाहते हैं ऑनलाइन जुड़िए, जो लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन जुड़िए। लेकिन दिसंबर के अंडर में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपना सीट बुक करा लीजिए, ताकि जो जनवरी में क्लास स्टार्ट होगा तो आप उस क्लास में इंटर हो सके।